ओम शांति। हम सभी 2 मिनट के लिए फिर साइलेंस में जाएं, मन बुद्धि को एकाग्र करें। और जो आज की टॉपिक है एवर रेडी, अशरीरी स्थिति और उसका अभ्यास। मन और तन के सर्व रोगों से मुक्त रहने का सहज साधन। इस टॉपिक की पहली ही हम अभ्यास करें कि हम वो अशरीरी स्थिति क्या है, उसकी गहराई में अपने आप अभ्यास 2 मिनट के लिए सभी व्हाइट लाइट में बैठेंगे, साइलेंस में मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। बस उसमें एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्थिति में टिक जाएं सभी। ओम शांति। अशरीरी स्थिति हमारे जीवन का लक्ष्य है। ब्राह्मण जीवन के जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सबको क्या बनना है? हमारा अंतिम स्थिति क्या होगी? एवर रेडी और अशरीरी। एवर रेडी, अशरीरी अर्थात 1 सेकंड में हम जब चाहें, जहां चाहें अशरीरी स्थिति, एकदम बॉडीलेस बन सके। देह का महान अंश मात्र भी हमारे अंदर ना रहे। यह हमारी अंतिम स्थिति है। और अंत कभी आएगा? अंत कभी आएगा? बाबा ने क्या कहा? ईमेल पहले ईमेल मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा पहले अंत का, कि मैं आ रहा हूं आपके पास। कभी आएगा एसएमएस? पहले आपके टेलीफोन मोबाइल पे आएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। या आपको ईमेल मैसेज आएगा या टेलीफोन आएगा कि मैं आपके पास आ रहा हूं? नहीं आएगा ना। बाबा ने क्या कहा कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी पूछकर नहीं आएगा और बाबा बताएगा भी नहीं। बाबा कभी भी हमको टाइम कॉन्शियस बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। ये हमारी स्थिति सदा के लिए होनी चाहिए। और बाबा ने कहा था अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। जो चीज हम बहुत काल से करते हैं उसका हमें अभ्यास हो जाता है। अभी हमको बहुत समय से, पिछले 2500 साल से क्या आदत पड़ी है? क्या हैबिट पड़ गई है? देह भान में रहने की, बॉडी कॉन्शियस में रहने की, देह के संबंधों में रहने की, देह के स्वभाव संस्कार विकारों के। ये क्रोध करना ऑटोमेटिक हो गया है। लोभ करना मेहनत करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक हो गया है। मोह करना ऑटोमेटिक है, मेहनत करनी पड़ती है। ये 5 विकार ऑटोमेटिक हैं। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऑटोमेटिक जैसे जीवन में हम सबके जीवन में समा गए थे।
और उसके जो बाल बच्चे हैं उनकी पूरी वंश है उनका। कौन कौन से बाल बच्चे हैं? सबसे पहले बाल तो एक जो है ना वो है टाइम प्रेशर, है ना, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, एक्यूरेट, जैसे मैं कहता हूं ऐसे होनी चाहिए, परफेक्शन से होनी चाहिए। जल्दीबाजी अर्थात ईर्ष्या, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, चिंता, भय, शक, अनुमान। तो ये जो इनके जो वंश है वो बहुत बड़ा है। मैं तो आपको कुछ विशेष विशेष बताए। तो ये जो हमारे अंदर समा गए हैं, 5 विकार आत्मा में समा गए हैं और मन में क्या समा गया? ये 10 बातें समा गई हैं। और ये ऑटोमेटिकली हमसे उसी जैसे हमारी आत्मा में ये 5 विकार समा गए थे और मन में जो ये 10 बातें समा गई हैं, उसके अनुसार हमारी दृष्टि बन गई है, उसी अनुसार हम लोगों को देखते हैं। और हमारी जो मेमोरीज है, ब्रेन में मेमोरीज जमा होती हैं, स्मृति जमा रहती हैं। वो स्मृतियां जो बनी हैं, वो स्मृतियां सब रिकॉर्ड, जो भी हमने बचपन से, अभी से लेकर के जब हम पैदा हुए थे और जब से लेकर के तब से हमने, अभी हम चाहे 50 साल के हुए हैं या 60 साल के या 70 साल के या 40 साल के हैं, हमने अभी तक जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ बोला है, जो कुछ खाया है, जो कुछ हमने छुआ है, वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। जो चीज बार बार सोची वो भी अंदर रिकॉर्ड हो गई है। ऐसे ही मुझे अभी एक दिन ध्यान आया कि कई बार हम सुनते हैं ना, अकासुर बकासुर सुनते हैं ना। अकासुर और बकासुर को ब्राह्मण वो जिसने अपने अंदर, हम सबके अंदर कौन, 2 चीजें हम सबके अंदर हैं, कौन कौन सी? अकासुर और बकासुर। हम सबके अंदर है कि नहीं? ये बाहर है, हम सबके अंदर हैं। अकासुर माना, अक माना कड़वा, जहरीला। तो कड़वा या जहरीला सोचना, कड़वा या जहरीला बोलना, कड़वा या जहरीला कर्म करना, मतलब जिससे दूसरों को दुख हो। और बकासुर माना, बक बक बिन्स व्यर्थ, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ कर्म करना। सच्चा ब्राह्मण वो जिसने अपने अंदर इन 2 असुरों को मार दिया हो। सच्चा ब्राह्मण कौन? जिसने इन दोनों असुरों को, जो हमारे अंदर निवास करते हैं, उनको क्या कर दिया हो? मार दिया। तो अभी मार दिया सभी ने। तो आज के बाद कभी भी ना कड़वा या जहरीला, ना सोचना, ना बोलना, ना करना। और दूसरा व्यर्थ, है ना, वेस्ट। ना व्यर्थ सोचना, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ कर्म करना। तो ये अकासुर बकासुर को मारने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर? तब हम सच्चे ब्राह्मण हैं, तब हम सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे हैं। चलिए 1 मिनट चलो फिर बाबा को याद करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अशरीरी स्थिति क्या होती है वो गहराई से, उसकी गहराई में जाएंगे। ओम शांति। जैसा कि पहले हम ये देखें कि अशरीरी स्थिति क्या चीज है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, अकासुर और बकासुर की बात कर रहा था। जब हम ये जो विचार है ना हमारे, नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 विचार करते हैं। कितने विचार करते हैं 1 मिनट में? 15 विचार हम 1 मिनट में करते हैं। और उन विचारों में से कुछ विचार तो हमें कॉन्शियस विचार होते हैं। कॉन्शियस माना, सपोज मुझे कुछ अभी काम करना है, कुछ मेरे सामने भी काम करने हैं मुझे, तो वो विचार कुछ कॉन्शियस माना, वो मुझे पता है वो विचार मेरे चल रहे हैं। कुछ विचार सब कॉन्शियस होते हैं, अर्थात अवचेतन मन के अंदर रहते हैं। जैसे मुझे अपना नाम पता है, मुझे अपना प्रोफेशन पता है ना, या मुझे मेरी जिम्मेवारियां पता हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। और कुछ अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो टोटल मिला के लगभग 15 विचार हम 1 मिनट में करते हैं। जब हम 15 विचार 1 मिनट में करते हैं, उस समय ना तो हम शांत होते हैं ना हम अशांत होते हैं। अगर
अगर मान लीजिए मैं अभी हूं, मेरे 15 विचार 1 मिनट में चल रहे हैं और मैं अभी चिंतन करने लगूं अपनी देह के बारे में, अभी मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरी उम्र बड़ी होती जा रही है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज होने वाली हो गई है, कभी कभी शुगर हाई निकलती है, कभी चलता हूं तो पहाड़ी चढ़ता हूं तो सांस फूल जाता है, पता नहीं कि मुझे हार्ट की बीमारी ना हो, कितने विचार चलने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं देह के संबंध के बारे में सोचना शुरू करूं तो, युगल के बारे में सोचना शुरू करूं, बच्चे के बारे में सोचना शुरू करूं, है ना, अपनी माता जी के बारे में सोचना शुरू करूं, पिताजी के बारे में सोचना शुरू करूं, तो क्या होगा? विचार बढ़ गए। अच्छा, देह के पदार्थ, घर के बारे में सोचना शुरू करूं, अपने कार के बारे में सोचना शुरू करूं, कार पुरानी हो गई है, अभी ऐसे करना है, उसमें खराबी है, घर में सफेदी करानी है, कुछ भी, जैसे मैं दुनियादारी की बातें बता रहा हूं, बता रहा हूं आपसे। तो हमें इस तरह की सोच, कितने विचार चलने शुरू हो जाएंगे। देह के स्वभाव, मेरा स्वभाव तो जल्दीबाजी करने का है, ये काम जल्दी नहीं होता तो मेरे को जब तक चिंता रहती है, कोई काम मेरा कहना नहीं मानता तो मेरा गुस्सा आ जाता है, तो मेरा बचपन से ऐसा स्वभाव है ना, ये देह के स्वभाव है ना? मुझे उससे बहुत प्यार है, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं या रह नहीं सकती हूं, है ना। तो ये मुझे अंधेरे में डर लगता है, मुझे पानी में समुद्र से डर लगता है, आग से डर लगता है ना, ये डरावने सपने आते हैं, अंधेरे से डर लगता है ना, ये देह के स्वभाव है। तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार, जैसे ही हम इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, विचार क्या होते हैं? 15 के बजाय कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और जैसे जैसे विचार बढ़ेंगे सिर भारी होने लगेगा, और आपको थोड़ी देर में गुस्सा आने लगेगा, किसी के बारे में, किसी का व्यवहार याद आएगा, उसने मेरे को ऐसे बोला था, उसने मेरे को ऐसा किया था, तो गुस्सा आने लगेगा, और गुस्सा आएगा तो क्या होगा? और सिर भारी हो जाएगा, और सिर के भारी होने के साथ सिर्फ शरीर भी भारी होने लगेगा। तो जितने जितने विचार बढ़ते जाएंगे उतने उतने आप अपने आप भारी होते जाएंगे, अर्थात शरीरी होते जाएंगे, देह का भान बढ़ता जाएगा। तो देह भान का बढ़ना, बॉडी कॉन्शियस का बढ़ना, ये टोटली हमारे विचारों पर आधारित है। जितने अधिक विचार हमारे होते हैं उतना हम शरीर से भारी हो जाते हैं, मन से भी भारी और शरीर से भी भारी हो जाते हैं। कई बार आप सुनते हैं ना, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मन का कितना वजन होता है? दिमाग का वजन तो 1200 ग्राम होता है, मन का वजन कितना होता है? दिमाग तो स्थूल है, मस्तिष्क स्थूल है, खोपड़ी के अंदर रहता है ना, तो उसको हम स्थूल है, तो उसको निकाल के भी देख सकते हैं, ये ऊपर से निकाल दे तो उसको देख सकते हैं, मस्तिष्क को, उसका वजन 1200 ग्राम है। मन को हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो मन का कितना वजन होता है, कितने ग्राम होता है? हाँ? 1 किलो, 2 किलो? नहीं, वेटलेस होता है। नहीं, पर लोग तो कहते हैं मेरा मन इतना भारी है कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता हूं, नहीं ऐसे बोलते हैं। और कई बार लोग ऐसे बोलते हैं मेरा मन आज इतना हल्का है, मैं तो हवा में उड़ रहा हूं जैसे ऐसे लग रहा है। तो मन हल्का कभी होता है, भारी कभी होता है। तो मन में जब अधिक विचार होते हैं तो मन भारी हो जाता है, और उसके साथ साथ शरीर भी भारी हो जाता है। और मन में जब कम विचार होते हैं, पॉजिटिव विचार होते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। और नेगेटिव विचार हमेशा अधिक होते हैं और फास्ट होते हैं, और पॉजिटिव विचार हमेशा थोड़े होते हैं और स्लो होते हैं। जैसे मैंने बताया, देह के बारे में सोचो तो क्या होगा? देह के बारे में विचार कैसे हैं? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव होंगे। देह के बारे में अच्छी अच्छी बातें याद नहीं आएंगी, हमेशा नेगेटिव बातें याद आएंगी। मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। अब मेरी उम्र में हार्ट अटैक भी आता है, मेरी उम्र में पैरालिसिस का अटैक भी आता है, देखो उसको आ गया, कहीं मुझे ना आ जाए, है ना। उसको डायबिटीज होगी, मुझे डायबिटीज ना हो जाए, है ना। उसको ऐसा हो गया, उसकी आंखों में ऑपरेशन हुआ, वो भी मेरी उम्र का है, कल मेरा भी आंख खराब ना हो जाए, है ना। मेरी उसकी आंख में हेमरेज हुआ, कहीं मेरी आंख में भी हेमरेज ना हो जाए, है ना। नहीं होता ऐसे। तो देह के बारे में सोचते क्या हो, सब बातें नेगेटिव नेगेटिव आएंगी। अच्छी बात एक भी आएगी क्या?
अच्छा बताओ, आएगी अच्छी बात कि अभी मैं 60 का हूं, 50 का हूं, अभी मैं 60 का होऊंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, ताकत आ जाएगी, ऐसा सोचेंगे क्या? सोचेंगे? कोई सोचेगा ऐसे? कोई नहीं सोचेगा। सब नेगेटिव बातें याद आएंगी। देह के बारे में सोचने से सिर्फ नेगेटिव बातें आ रही। देह के संबंधों के बारे में सोचेंगे तो सोचो जरा, आपने युगल के बारे में सोचो जरा, युगल के बारे में सोच के देखो, पॉजिटिव याद आ रहा है कि नेगेटिव याद आ रहा है? सोचो जरा। अच्छा, अपने बच्चे के बारे में सोच के देखो, पॉजिटिव याद आता है नेगेटिव याद आता है? नेगेटिव ही याद आएगा। उसकी ऐसी आदत है, उसका ऐसा है, वो ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी याद नहीं आएगा। अच्छा, अपने घर के बारे में सोच के देखो, तो मकान के बारे में सोच के देखो, अच्छी अच्छी बातें कुछ याद नहीं आएगी। अभी उसमें ये रिपेयर करानी बाकी है, उसमें ये कराना है, उसमें ये कराना है, उसमें ये कराना नहीं। अपने पास्ट में जाके सोचो तो, अपने स्वभाव संस्कार के बारे में सोचो तो कुछ भी अच्छी बात याद नहीं, नेगेटिव ही याद आएगा। तो विचार बढ़ जाएंगे, और जैसे ही विचार बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम भारी हो जाएंगे, देह अभिमान आ जाएगा, या अपने ऊपर अपनी विशेषता याद आएगी। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ऐसा होता है, मैं ही ये काम कर सकता, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। ईगो आ जाएगी, है ना? तो विचार बढ़ जाते हैं। तो जितने विचार बढ़ेंगे उतना हम अधिक बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे, उतना अधिक हम रोल कॉन्शियस हो जाएंगे, उतना अधिक हम मटेरियल कॉन्शियस हो जाएंगे। और जितना हम अधिक बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस होंगे, उतना ही हम अनस्टेबल हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। और उससे फिर हमारे अंदर और ज्यादा ये पांचों विकारों का जन्म अधिक होगा। पांचों विकार जागृत हो जाएंगे, क्योंकि पांचों विकार कुछ और नहीं है, ये असुरक्षा की भावना है। काम विकार भी असुरक्षा की भावना है, क्रोध भी असुरक्षा की भावना है, लोभ भी असुरक्षा की भावना है, मोह भी असुरक्षा की भावना से जन्म होता है, अहंकार भी असुरक्षा की भावना से जन्म होता है, चिंता भय का भी जन्म असुरक्षा की भावना से होता है। और ये तीनों चीजें जो बॉडी, रोल और मटेरियल, तीनों की तीनों क्या है? ये हमारी रियलिटी नहीं है, हमारी सच्चाई है क्या? मैं बॉडी हूं क्या? मैं डॉक्टर हूं क्या? पैदा हुआ तो डॉक्टर था क्या? जब पैदा हुआ तो क्या मैं पिता था क्या? क्या मैं पति था क्या? क्या मैं मां थी जब पैदा हुई? तो कोई जब पैदा हुई तो मां थी क्या? कोई पत्नी थी किसी की? नहीं थी ना। ये तो रोल मिला है हमको सोसाइटी में निभाने के लिए, है ना? या कुछ लेके हम पैदा आए थे दुनिया में, कुछ लेकर के आए थे क्या? तो ये तो हमारे अंदर, इससे फिर हमारे अंदर नेगेटिव बातें जन्म लेती हैं, और उससे फिर हमें स्ट्रेस होती है। जैसी ये विचारों की स्पीड बढ़ती है तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है, ऐसे केमिकल्स का निर्माण होता है। हमारे जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, इनसे ऐसे केमिकल निकलते हैं कि हमारी हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, नसें सिकुड़ जाएंगी, जगह जगह खून जमना शुरू हो जाएगा, और हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है इतनी बढ़ जाती है जैसे अंदर हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता है। तो उनकी जो हमारे आपको शायद पता हो, हमारी बॉडी में 1 मिनट में, एक सेल में, एक कोशिका में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। और जब हम जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं तो और रिएक्शन की संख्या 1.5 लाख हो जाती है, 2 लाख हो जाती है। तो बॉडी को उतने सारे टॉक्सिन निकालने के लिए फिर ज्यादा समय चाहिए। तो टॉक्सिन निकलते नहीं, उससे बॉडी में बीमारी पैदा हो जाती है। तो बीमारियों का जन्म होता ही इसी से है। अधिक विचार बढ़ने से बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए मैंने कहा, अकासुर बकासुर जब तक अंदर है तो मन में भी रोग पैदा होंगे और तन में भी रोग पैदा होंगे। जितने भी रोग हैं शरीर के अंदर और मन के अंदर भी, मन में उदासी है, साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, नींद का ना आना है, ये मन के रोग हैं। हर समय चिंता लगे रहना, हर समय डर लगना, ये सब मन के रोग हैं। इनका कारण ही क्या है? इन सब रोगों का कारण क्या है? क्या कारण है? अधिक विचार, विचारों की स्पीड अधिक होना। अकासुर बकासुर, या तो हम कड़वा बोलते हैं, जहरीला बोलते हैं, या ऐसे कर्म करते हैं जिनको दूसरों को दुख होता है, या गलत सोचते हैं। जहरीला सोचते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। कड़वा सोचते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी।
उन्हीं से सभी बीमारियों का जन्म होता है। कहा जाता है अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सिर्फ 2 बातें आप बदल दीजिए तो आपकी जीवन बदल जाएगी। क्या बदल दीजिए? अपनी सोच बदल दीजिए और अपने बोल बदल दीजिए, क्योंकि सोच और बोल के ऊपर ही आधारित हैं आपके कर्म। कोई भी कर्म करने से पहले सोच होती है और फिर हमारे बोल में आता है, फिर कर्म में होता है। अगर हमारी सोच और बोल बदल गया तो हमारे कर्म भी बदल जाएंगे। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। आज जो रोग हमें हुए हैं, कैसे भी रोग होते हैं, मन के रोग चाहे तन के रोग, उनका कारण क्या है? 63 जन्मों में किए हुए गलत कर्म, पाप कर्म। और पाप कर्म क्या है? पाप कर्म क्या है? अधिक सोचना, अधिक बोलना, अधिक व्यर्थ कर्म करना, जहरीले कर्म करना, कड़वे कर्म करना, दूसरों को दुख देने वाले कर्म करना। तो क्या करें? 15 से अधिक सोचा तो क्या हो गया? बीमारी की तरफ गए। मन के रोग भी आए, तन के रोग भी आए। और अब हमें क्या करना है? अब 15 पे आकर हम, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, हमारे मीठे बाबा ने आके हमको जो ज्ञान कोई नहीं दे सकता, जो आज बाबा ने मुरली चलाई ना, हद और बेहद से पार। बाबा की दृष्टि कहां जाती है? हद से भी पार, बेहद से भी पार। हद माना सतयुग और बेहद माना कलयुग। इन सब से पार कहां पर? परम धाम, है ना, शांति धाम। तो वहां क्या है? वहां कितने संकल्प चलते हैं, कितने विचार चलते हैं परम धाम में? कितने हैं बताओ? ये दुनिया में 15 हैं, 30 भी हैं, 45 भी हैं। 45 के ऊपर आदमी पागल होता है, मैड, पागल कहते हैं। 45 के ऊपर चला जाए तो क्या कहेंगे? पागल। माना उसकी अभी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कितना सोच रहा है, इनसाइट खत्म हो जाती है, वो भूल जाता है कि अब क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसको सब खत्म हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जैसे गाड़ी का ब्रेक खत्म हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी पे कंट्रोल खत्म। कहां एक्सीडेंट होगा पता ही नहीं, किससे एक्सीडेंट होगा पता ही नहीं। किंतु अगर हमें ठीक होना तो क्या करना पड़ेगा? अब बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें ज्ञान, तो वैसे बहुत इतना विस्तार है, ज्ञान का सागर है बाबा, किंतु अगर उसको सार रूप में कहें तो ज्ञान है ABCD। ज्ञान क्या है? ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ऐसे नहीं, नई ABCD क्या है? A फॉर आत्मा। A फॉर आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा। B फॉर बाबा। बोलो आप, A फॉर, जोर से बोलो, बच्चे कैसे बोलते हैं सर? A फॉर, B फॉर, C फॉर कनेक्शन, C फॉर कनेक्शन, संबंध, C फॉर, एंड D फॉर ड्रामा। राइट? तो ये 4 बातों में ज्ञान सारा समय है ना। A फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। B फॉर बाबा, बाबा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, सर्व संबंध, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, सब कुछ मेरा वही है, बच्चा भी वही है ना। और D फॉर ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो एबीसी, जैसे हम इस ABCD को रिवाइज करना शुरू करते हैं 15 की स्पीड पर, जब 15 हमारी विचार चल रहे हैं, जो बाबा ने हमें ABCD का नॉलेज दिया है, तो बाबा कहते हैं, बाबा की पहली श्रीमत क्या बच्चे? दो श्रीमत बाबा देता है। पहली श्रीमत में 2 बातें आती हैं, पवित्र भव, योगी भव। तो जब हम संकल्प करते हैं कि बाबा मैं पवित्र रहूंगा, मनसा वाचा कर्मणा, मैं पवित्र रहूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करूंगा या करूंगी, तो क्या होता है? और साथ में हम ज्ञान को अंदर रिवाइज करना शुरू करते हैं, तो विचार कम होने लग जाते हैं।
अब देखो, अपने को आत्मा समझा, मरने का डर खत्म हो गया, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है, मेरे सर संबंध उसके साथ हैं, चिंता खत्म हो गई। डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। किसी के मन में, किसी के प्रति कोई मन में कोई विचार थे, वो भी खत्म हो गए, उसको माफ कर दिया, हल्के हो गए। विचार 15 से 10 हुए, 10 से 8 हुए। जैसे विचार 8 पहुंचे, मन शांत हो गया, शांति अनुभव होने लगी। आप करके देखो, जरा सोच के देखो एबीसीडी के बारे में, मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? शांति आई? और कम करो, 6 पे पहुंच जाओ। सब अच्छे लगने लगे, सब प्यारे लगने लगते हैं। 4 पे पहुंच जाओ। एक मिनट में 4 विचार। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा। यही 4 विचार सिर्फ। जैसे 4 विचार सिर्फ रह जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है ना? क्योंकि सिर्फ बाबा और मैं रह गया ना, और जो हुआ दुनिया में सब ठीक हुआ, जो होने वाला बहुत अच्छा, दुनिया की परवाह खत्म, बेफिक्र बादशाह बन गए, है ना? तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अतीन्द्रिय सुख माना आंखों से परे। इंद्रिय सुख होता है आंखों में देखने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, खाने का सुख, छूने का सुख, यह है इंद्रियों का सुख। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मा और परमात्मा के मिलने का सुख, अर्थात आत्मा परमात्मा शिव बाबा की, बाप दादा की गोद में अपने आप को अनुभव करे। वो स्थिति, यहां बैठे बैठे भी ऐसा फील हो जैसे मैं बाबा की गोद में हूं। ये 4 विचार जैसे होते ना, एबीसीडी, सिर्फ एबीसीडी के अलावा सब कुछ भूल गए, तो ऐसा लगता है मैं बाबा की गोद में हूं। देह से यहां हूं, किंतु मन बुद्धि से कहां हूं? बाबा की गोद में। और बाबा की गोद में जाके अपने मन को क्या करो? ड्रामा को भी भूल जाओ। वहां तो ड्रामा है ही नहीं, सूक्ष्मतम में ड्रामा है क्या? तो ड्रामा खत्म हो गया। अब बाबा की गोद में उस संबंध को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। बाबा और मैं, तो क्या हो गया? मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितने विचार रह गए? 2, है ना? 2 रह गए ना? 2 माना आनंद, 2 माना तीसरा कुछ है ही नहीं, मैं और बाबा बस। वो सागर है, मैं उसका बच्चा हूं, ना? वो ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। वो पवित्रता का सागर है, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं। वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। वो प्रेम का सागर है। यही, ये तो कहने की बात नहीं, फील होती है। फील हो रहा है आपको? अभी फील हो रहा है? मास्टर प्यार का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर आनंद का सागर, मास्टर शिवशक्तिवान, ये फीलिंग आने लगती है। और एक विचार, अभी वहां से क्या हो जाए? सिर्फ एक विचार। अभी मैं आत्मा भी भूल गया। अभी क्या रह गया? सिर्फ बाबा रह गया। सिर्फ सागर में समा गए, लवलीन हो गए। क्या हो गए? लवलीन हो गए। लवलीन माना सिर्फ बाबा रह गया। और वो स्थिति है परमधाम की स्थिति, है ना? सिर्फ बाबा, कोई संकल्प ही नहीं रहा, सिर्फ बाबा के अलावा कुछ संकल्प ही खत्म हो गया। मैं आत्मा बाप के लव में लीन हो गई। यह स्थिति है अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति। ऐसी स्थिति मेरी निरंतर रहे, यह स्थिति एवर रेडी स्थिति है। जैसे ही एक, यह है एक की स्थिति। तो 15 माना ना शांत ना अशांत, 8 माना शांति। 15 पर आप ज्ञान और पवित्रता का अंदर से दृढ़ता से संकल्प करो, पवित्रता का दृढ़ संकल्प करो, ज्ञान को अंदर रिवाइज करो, एबीसीडी को अंदर रिवाइज करो। 8 पे पहुंच जाएंगे। 8 पे पहुंचे और गहराई में जाओ। 6 पे पहुंचेंगे मतलब प्यार की अनुभूति होगी। 4 पे पहुंचेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। 2 पे पहुंचेंगे तो
आनंद की अनुभूति होगी। और एक पर पहुंचेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर्फ एक ही संकल्प है, बाबा, सिर्फ बाबा। तो क्या होगा? वो स्थिति है अशरीरी स्थिति, वो स्थिति है मास्टर ऑलमाइटी स्थिति। और ये जो है बेसिकली 8 भी शांति की स्थिति है, किंतु प्यार उससे भी गहरी शांति की स्थिति है, 4 उससे भी गहरी शांति की स्थिति है, आनंद उससे भी गहरी शांति की स्थिति है, और एक परम शांति की स्थिति है। तो जितनी गहराई में जाए उतनी साइलेंस पावर बढ़ती गई, और जितनी साइलेंस पावर बढ़ती गई उतने एनर्जी बढ़ती गई, शक्ति बढ़ती गई। जब 15 संकल्प किए थे आपने 1 मिनट में, तो एनर्जी आपकी कम थी, मतलब एनर्जी आपकी 7000 थी। किंतु जैसे ही आपने 20 संकल्प किए, एनर्जी घट करके कितनी हो गई? 5000 हो गई। शक्ति आपके अंदर 5000 हो गई। 25 किए तो एनर्जी 4000 हो गई। 35 किए तो और एनर्जी घट करके 3000 रह गई शक्ति शरीर में, है ना। और जैसे ही आपने विचार 15 की बजाय 10,000 किए, 10 किए तो कितनी होगी एनर्जी? 10,000 हो गई। 5 किए तो कितनी हो गई? 20,000 हो गई। 4 किए तो 25,000 हो गई। और 2 किए तो कितनी हो गई? 50,000 हो गई। तो उतनी ही शरीर में आत्मा से शक्ति, शांति, प्रेम, खुशी की शक्ति अंग अंग में बहने लगी, मन में भी बहने लगी और अंग अंग में, तन में भी बहने लगी। और अंग में शक्ति, अगर आपके मन में भी शक्ति बह रही है और तन में भी शक्ति बह रही, तो क्या होगा? रोग कहां जाएंगे? सबके सब मन के रोग भी गए और तन के रोग भी गए, नहीं गए? तो ये अशरीरी स्थिति है जिससे सर्व रोग अपने आप भाग जाते हैं। मन के रोग भी भाग गए, तन के रोग भी भाग गए। नींद में क्या होता है? गहरी नींद में क्या होता है? हमारे विचार कितने चलते हैं? 2 या 3 विचार चलते हैं 1 मिनट में। रात में कितने विचार चलते हैं नींद में? जो 2 या 3 विचार चलने को ही गहरी नींद कहते हैं। तो अगर आप चलते फिरते भी 2 या 3 विचारों में रहें तो क्या होगा? हर समय जैसे नींद में सो के हम फ्रेश होते हैं ना, ऐसे ही क्या होगा? हर समय फ्रेश रहेंगे। मन से भी फ्रेश, तन से भी फ्रेश। मन से भी उड़ती कला का फील होगा, मन भी हल्का, तन भी हल्का। मन से भी चलते हुए फरिश्ते फील करेंगे, तन से भी फरिश्ते फील करेंगे। पैर जमीन पर होंगे किंतु फील कैसे करेंगे? जैसे हवा में उड़ रहे हैं। हर समय ऐसा फील होगा। एवर रेडी माना क्या? एवर रेडी माना 1 2 3। एवर रेडी माना क्या होता है? किसको दौड़ने के लिए हम क्या कहते हैं? 1 2 3 भागो, है ना। तो 1 2 3 का मतलब क्या है? 3 माना सर्व संबंध बाबा के साथ, 2 माना बाबा, 1 माना आत्मा। तो 1 2 3 माना मैं आत्मा हूं, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन, सर्व संबंध उसके साथ है। तो 1 2 3 में जैसे गए और तुरंत, अगर मेरी स्थिति सदा 3 रहती है, 2 रहती है तो, या 1 रहती है, तो क्या होगा? यह है एवर रेडी स्थिति। अचानक कुछ भी हो, 1 पे मैं हूं, 2 पे हूं, ऐसे किया, फलक झपकी और पहुंच गया बस परम धाम में। तो ऐसी आत्मा क्या होगी? सेकंड में पास विद ऑनर। धर्मराज रोकेगा नहीं ऐसी आत्मा को, रोकेगा क्या? यह है सेकंड का पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ जब बहुत काल का होगा तो हमारी स्थिति अंत में कैसे हो जाएगी? यह हमारी जो बहुत काल का पुरुषार्थ, ये वाला पुरुषार्थ, ABCD सदा याद रहे, पवित्रता पक्की रहे। तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता और भोजन की भी पवित्रता, संग की भी पवित्रता। ऐसे व्यक्तियों का संग, ऐसी चीजों का संग अवॉइड करें। और कभी उनका संग में आना भी पड़े तो आप उनके संग से प्रभावित ना हो, आपके संग से वो प्रभावित हो। अगर वो स्मृति रहे, वो जो संडे की मुरली थी ना, इतवार की मुरली थी, सोमान की स्मृति का स्विच ऑन रखो सदा कि मैं कौन हूं। ABCD याद रहे सदा। अपना हॉटलाइन कनेक्शन सदा याद रहे। हमारा हॉटलाइन कनेक्शन क्या है बाबा से? 0 0 0। दुनिया में भी हम डायल करते हैं ना बटन, अगर 0 मोबाइल में ऑन डायल करें ना 0,
तो क्या होता है, 0 के बाद नंबर डायल करो तो क्या होता है, सिटी के बाहर जाते, 2 0 लगाओ तो देश के बाहर जाते, और 3 0 लगाओ तो विश्व के बाहर, है ना? नहीं? तो भगवान का नंबर क्या है, शिव बाबा का नंबर क्या है? शिव बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है? 0 0 0 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप भी 0, बट हीरो, सबसे बड़ा हीरो वही है ना? और अभी तक जो कुछ हुआ मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो क्या हुआ, मैं आत्मा बिंदु हूं, मेरा बाप बिंदु है, बट सिंधु है, सागर है सब चीजों का, सागर मेरे अंदर आ रहा है, रोम रोम में, मेरा रोम रोम में बस बाबा भर गया है, बस और कुछ नहीं। रोम रोम में बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं, किसी का डर नहीं, किसी की चिंता नहीं, किसी का भय नहीं, कुछ नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से झुकाव नहीं, किसी से टकराव नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति ही एवर रेडी अशरीरी स्थिति। और यही अभ्यास बार बार चलते फिरते उठते बैठते खाते हर कर्म करते, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा को किया और बैठ के बस ये अभ्यास शुरू कर दिया, स्नान करते हुए, वॉकिंग करते हुए, मुरली सुनते हुए, बस मुरली में तो बाबा की गोद में बैठ के ही मुरली सुनने का, फिर ऑफिस में काम करते, खाना बनाते, जो भी काम करना है, झाड़ू लगाते, कोई भी काम करें, दुकान पे बैठे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस यही अभ्यास चलता रहे। तो, और सोने से पहले बाबा को सारा अपना ऑडिट कर दो। ऑडिट माना जो भी आज के मन की भावना है, आज जो भी दिन में सारे दिन में हुआ, गलत हुआ ठीक हुआ, जाने अनजाने गलती हो गई, बाबा ने कहा दिमाग को खाली करके सो जाओ, बाबा को सब कुछ दे दो। अच्छे बच्चे सदा अपनी मां को या बाप को सब कुछ बता के सोते हैं, तो अपनी सारी बातें बाबा को कागज पे लिखो, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, साइन करो, बाबा को याद में बैठ के बाबा को दे के, और फिर चार्ट भर के, कल बाबा ने पूछा ना चार्ट, अभी संडे को बाबा जब बाबा अभी लास्ट आए थे तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी सो दिल तक नशीन सो भविष्य राज्य अधिकारी। ऐसी स्थिति जो बाबा ने कहा उसके हम सही, जो बाबा चाहता है हमसे ऐसे बने, तो बाबा हमें क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी पलकों पर बिठा के कहां ले जाएगा, परम धाम। हम बाबा के साथी बन के जाएंगे कि बराती बन के जाएंगे? जो बाबा के साथी बन के जाएंगे हाथ उठाओ, देखें कौन कौन जाएंगे साथी बन के। सभी साथी बन के जाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सभी साथी, सभी 108 की माला के दाने बन के बनेंगे ना? तो ऐसे ही सभी 108 की माला के दाने बनेंगे, तो हम सभी ऐसे बन करके बाबा को, बाबा का नाम बाला करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, और जितनी हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, 50,000 रहेगी, 60,000 रहेगी, तो उतना मान लो अंग है, मान लीजिए मेरे हार्ट की तकलीफ है, हार्ट को 5,000 चाहिए, 5,000, अच्छा हार्ट को 5,000 दे दिया, कमर को 5,000 चाहिए, 5,000 कमर को भी दे दिया, पैरों को 5,000 चाहिए, 5,000 इसको भी दे दिया, तो भी 35,000 तो मेरे पास है ना? तो मेरी खुशी तो गायब होगी नहीं, मैं तो खुश रहूंगा, क्योंकि एनर्जी से ही तो खुशी होती है। अगर आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं और आपको 1,000 हार्ट ने ले लिया, 2,000 पेट ने ले लिया, 1,000 यहां से ले लिया, तो कितना बचा? 1,000 में रोना ही आएगा ना, अरे मेरा पैर ठीक काम नहीं करता है, मेरा हार्ट ठीक काम नहीं करता, 2,000 पेट ने ले लिया, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है ना, यही याद, जो लेंगे ना उनकी याद आएगी। हार्ट ने लिया 1,000, हार्ट की याद आएगी, 2,000 पेट ने लिया, पेट की याद आएगी, 1,000 इसने पैरों ने ले लिया तो 1,000 इसकी याद, 1,000 कमर ने ले लिया तो बचा मेरे पास क्या, दिमाग। यहां कितना बचा? 1,000, तो 1,000 में तो काम चलता नहीं है, 7,000 तो कम से कम चाहिए, है ना? तो इसलिए फिर रोना आता है, बात बात पे रोना आता है। अब मेरे पास 50,000 है, हार्ट कहता है 5,000 मेरे को दे दो, अच्छा तुम 5,000 ले लो, पेट कहता है 5,000 मेरे को दे दो, अच्छा इसको भी दे दिया, 10,000 हो गया, 5,000 पेट पैर को दे दिया, तो कितना? 15,000, तो भी 35,000 तो बचा ना। मेरे को 7,000 चाहिए, अभी तो एक्स्ट्रा बहुत पड़ा है, खुशी है ना, फीलिंग ही नहीं है। इसने 5,000 ले, भले ले लो, और कमर को चाहिए 5,000, तुम भी ले लो, चलो, है ना, तो भी 30,000 तो बच गया ना। ऊपर से और ले लो, ऊपर कमी थोड़ी ना है कोई, वो कहता है और ले लो, और 10,000 में 50,000 और ले लो, 50,000 उसने और दे दिया, 80,000 हो गया अभी तो, नहीं तो टेंशन है ही नहीं ना। तो ऐसे अपनी, जितना हम उससे अपने आप को बना के रखते हैं, संबंध बना के रखते हैं, तो ऐसे किसी भी रोग का अनुभव, भले शरीर के रोग हमें आएंगे,
हमारी दादियां हैं ना, देखो शरीर की उम्र भी है, पुराने शरीर भी हैं, किंतु कैसे सदा कैसे रहती हैं? सदा उपराम, सदा हर्षित। उनको देख के हमें लगता है अरे दादियों की इतनी उम्र है तो भी इतने एक्टिव रहते हैं, तो भी कितने चुस्त रहते हैं, आते हैं तो सबको सबको सब मुस्कुराने लगते हैं, तो कितनी एनर्जी उनके पास है ना? क्योंकि बाबा की याद से इकट्ठी की है। यही है जमा का खजाना, यही खजाने हमको जमा कर। तो जितने खजाने जमा करने का समय है, अभी बैंक चल रही है, फिर थोड़ी देर में बैंक बंद होने वाली है, फिर तो जमा करने का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी समय खूब जमा करो और अपने भाग्य को बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर हम सभी को याद रहेगा ABCD। सभी एक बार लास्ट में बोलो, A फॉर, जोर से बोलो, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर ड्राम। बस ABCD याद को सब एवर रेडी भी बन जाएंगे, अश्री भी बन जाएंगे और पास विद ऑनर भी हो जाएंगे, और मन के रोग भी गायब और तन के रोग भी गायब। और लास्ट में हॉटलाइन नंबर क्या है? 000। मैं 0, मेरा बाबा, और अब तक जो कुछ हुआ 0, है ना? हॉटलाइन नंबर। कभी लाइन बिजी नहीं मिलेगी, हमेशा आधी रात लगाओगे तो आधी रात भी खाली लाइन मिलेगी। ओके, चलिए 2 मिनट बाबा को याद करो और फिर उसके बाद जाके सभी बाबा की गोद में सो जाना। ओम शांति।